बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 31वें एतवार की इबारत का पैगाम है। पहली तिलावत तस्नीह शरा उसके छठे बाप की दूसरी से छठी आयत तक। सुनना इसराइल, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार कर। मज़मूर 18 में जमायती जवाब है, ए खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। दूसरी तिलावत अब्रानियों के ख़त में से है, 7वें बाप की 23वीं से 28वीं आयत में। चूँकि वो दायमन कायम है, मसीह की कहानत लाजवाल है। नारा हमद है, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज़ उसके 12वें बाप की 28वीं से 34वीं आयत में खुदाम यसु मसीह ने कहा, यह पहला हुक्म है और दूसरा इसी की मानंद ये है। मेरे दोस्तों, आज का जो कलाम है उसका मरकज़ खुदा के कलाम, खुदा की शरीयत या खुदा की रज़ा को समझना है। खुदाम यसु मसीह अपनी जो ज़मीनी ज़िंदगी है मनादी के आखिरी हिस्से में है। मुकद्दस मरकज़ खुदाम यसु मसीह के जो आखिरी हफ्ता है उसको पूरे जो कलाम पर फोकियत देता है और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आखिरी हफ्ते के दौरान ही लिखा गया है। खुदाम यसु मसीह की वो तालीमात ज़्यादा बयान की गई हैं और ख़ास तौर पर ये जो दिन है ये मंगल का दिन है, जिसके तहत ये आज हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं कि मंगल के दिन खुदाम यसु मसीह को मुकद्दस मरकज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा लिखता है, उससे ज़्यादा सवालात हैं और खुदाम यसु मसीह से बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। उनमें से एक सवाल आज खुदाम यसु मसीह के सामने लाया गया। एक फ़कीह जो है वो एक आलम है, वो खुदाम यसु मसीह के सामने एक सवाल रखता है। वो सवाल ये है कि पहला हुक्म कौन सा है। ये सवाल क्यों सामने आया? क्योंकि शरीयत में खुदा की तरफ से 10 अहकाम दिए गए और बाकी खुदा के कलाम की जो उसकी 10 अहकाम की वजाहत की गई वो 613 हुक्म हो गए। उनमें से 365 ऐसे हुक्म हैं जो ये कहते हैं कि ये चीज़ें ना करो और 248 ऐसे हुक्म हैं जिनमें यह कहा गया है कि ये आप लाजमी करें। इसलिए सारी शरीयत को किसी एक कूजे में बंद करना या एक बात में उसे समोना ये बहुत मुश्किल है। ये सवाल रबी शमी से किया गया तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, मगर जब रबी हिलल से किया गया तो उसने शरीयत को इस तरह से समोया और पुरोया और उसने कहा कि जो तुम्हें काबिल नफ़रत लगता है वो दूसरों के साथ ना करो और बाकी जाकर सीखो। ये रबी हिलल का बयान था कि उसने कहा कि जो काबिल नफ़रत है, जो तुम्हें बुरा लगता है, वो तुम दूसरों के साथ ना करो। और फिर वही बात हुई कि ना करने पर जोर ज़्यादा हुआ। खुदाम यसु मसीह के पास ये सवाल लाया गया। नीयत उसकी फंसाना भी हो सकता है और सीखना भी हो सकता है, क्योंकि ये सवाल वो है जिसके बारे में हर शख्स सीखना चाहता है। तो खुदाम यसु मसीह से जब यह सवाल किया जाता है तो जवाब मिलता है, सुनना इसराइल, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। बुनियाद जो है शरीयत की वो ये है कि खुदा को प्यार किया जाए, खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ा जाए। और ये क्या है कि सारी ताकत, सारी अकल, सारी जो है वो इंसान के पास जो सलाहियतें हैं सारी, यानी मुकम्मल का मुकम्मल इंसान, पूरा दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल। इसका मतलब है कि सब कुछ जो है हमारे पास वो सारे का सारा खुदा के लिए मुख्तस किया जाए और खुदा के साथ प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए। और जब इंसान ये करता है कि मजहबी रसूमात अदा करता है, शरई कवानीन अदा पूरे करने की कोशिश करता है, तो एक तो शरीयत बहुत बड़ी थी, दूसरा यह है कि मजहबी रसूमात वगैरह ये जितना भी है वो इंसान कर लेता है, मगर जो बुनियादी काम है वो खुदा से प्यार करना है। अगर खुदा की मोहब्बत में हम शरई कवानीन पर चलते हैं, अगर खुदा की मोहब्बत में
कोई इंसान मजहबी रसूमात अदा करता है, खुदा की हम्द करता है, इबादत करता है, तो ये मोहब्बत में और ज़्यादा उससे बढ़ा देती है। मगर अगर बुनियाद ठीक नहीं है, अगर वो खुदा से प्यार तो नहीं करता मगर मजहबी रसूमात पूरी करके और शरई कवानीन को समझ कर उस पर अमल करने के ज़रिए से या दूसरों को दिखाने के ज़रिए से या बहुत सारे खुदा के हकाम कलाम को याद करके दूसरों पर एक अपनी धाक जमाने से वो खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती। क्योंकि जो अंदर है वो अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर हर अमल में वो बढ़ेगा। और खुदाम यीशु मसीह ने ये हवाला जो है वो तस्निया शरा के 6 बाब की 5वीं आयत से लिया है। फिर खुदाम यीशु मसीह कहते हैं कि एक दूसरा हुक्म भी है, और इसी की मानंद वो दूसरा हुक्म ये है कि तू अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। ये जो बात है खुदाम यीशु मसीह ने अहबार की किताब उसके 19वें बाब की 18वीं आयत से ली है, और खुदा के कलाम से ही दोनों बातें खुदाम यीशु मसीह ने उसे बयान की, और पूरी शरीयत जो है वो उसको एक कूजे में समो दिया और उसे जो है 2 बातों में बयान कर दिया, उसका खुलासा कर दिया। एक आदमी कह सकता है शरीयत का बारे में ये था भी और ये है भी कि इतनी बड़ी शरीयत है, मैं सारी शरीयत को याद नहीं कर सकता। तो खुदाम यीशु मसीह ने इन 2 बातों में इंसान को ये बताया कि तू खुदा से प्यार कर, पूरे दिल से कर, पूरी जान से कर, पूरी अकल और पूरी ताकत से कर, और फिर क्या कर, अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। देखिए, इंसान बहुत सारे इल्म हैं, इंसानियत के बारे में बड़े इल्म हैं, सोशियोलॉजी लोग पढ़ते हैं, लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, बशरियात पढ़ी जाती हैं ताकि इंसानी जो हकूक़ है उनको समझा जाए। इमरानियत पढ़ी जा रही है कि इंसान के जो हकूक़ हैं उनके बारे में ज़्यादा जाना जाए, इंसान के लिए क्या अच्छा है वो जाना जाए, और बहुत कम लोग हैं ये इतना इल्म हासिल करते हैं। खुदाम यीशु मसीह ने जो बताया वो किसी इंसान को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाकर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे को क्या अच्छा लगता है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो दूसरे के लिए कर। जैसे रब्बी हिलल जो है वो कहते हैं कि जो काबिल नफ़रत है वो दूसरों के साथ ना कर। इसी तरह यही बात जो है कन्फ्यूशस ने भी कही थी कि जो तुम्हारे लिए बुरा है वो दूसरों के साथ ना करो, और कहा जाता था कि ये तालीम में सबसे आगे की बात है, ये हिकमत में, ये इंसानियत के बारे में सबसे अहम बात है कि जो काबिल नफ़रत तुम्हें लगता है वो दूसरों के साथ ना करो। मगर खुदावंद यीशु मसीह इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि जो अच्छा है वो दूसरों के साथ करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ करो। जब अहबार की किताब में लिखा गया तो लिखा गया कि तू अपने हमसाये को यानी अपनी कौम इसराइल के लोगों को अपनी मानंद प्यार कर। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने इसका दायरा खोलकर तमाम इंसानों के लिए कर दिया और कहा कि तमाम इंसानों को अपनी मानंद प्यार करो। हम क्यों इंसान को प्यार करें? क्योंकि खुदा को प्यार हम कर नहीं सकते जब तक इंसान से प्यार नहीं करते। जब तक हम इंसान अपने हमजात से प्यार नहीं कर पाते, खुदा से हम कैसे प्यार करेंगे? क्या कभी ऐसा होगा कि खुदा हमारे घर में आए और कहे कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाएं? या हम खुदा को कभी खाना खिलाएंगे? या कभी वो हमारे घर में आएगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, घर में बहुत परेशानी है तो मेरी मदद की जाए, या मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे जो है वो दबा दिया जाए, या कोई किसी तरह मेरी मदद की जाए? खुदा के साथ हम ऐसा किसी तरह नहीं कर पाएंगे। हम इंसानों के साथ ऐसा करेंगे क्योंकि हम उनकी तकलीफ़ को जानते हैं, हम उनकी मुश्किलात को जानते हैं, हम उनकी परेशानियों को जानते हैं, क्योंकि ऐसी परेशानियां, ऐसी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं। वो लोग जो दूसरों को हकीर जानते हैं, जो दूसरों की हकारत करते हैं और कई बार दूसरों की परेशानियों को जो है वो नहीं समझ पाते, वो कभी ये गौर नहीं कर पाते कि मैं और दूसरा एक है। अगर मुझे सर्दी लगती है तो दूसरे को भी सर्दी लगती है। मुझे अगर कोई अल्फाज या लफ्ज़ जो है वो तकलीफ़ देता है तो दूसरे को भी तकलीफ़ देता है। और जब हम ये जानेंगे तो फिर बोलने में हम दूसरे को अपनी मानंद प्यार करेंगे, हम अमल करने में दूसरे को अपनी मानंद प्यार करेंगे। मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए शरीयत को, खुदा की रज़ा को, खुदा के कलाम को बहुत सादा किया है और बहुत आसान किया है। इस आसानी को हम और बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जब हम अपनी ज़ात को समझेंगे
और उसी के मुताबिक दूसरों के साथ अमल करेंगे। खुदावंद हमें ये बरकत दे ताकि हम खुदा के साथ प्यार कर सकें। तमाम शरई और तमाम जो मजहबी रसूमात हैं उनकी बुनियाद पहले खुदा की मोहब्बत से करें और इंसान को प्यार करें, क्योंकि खुदा इंसान को बहुत प्यार करता है। उसने तमाम इंसानों के लिए अपने बेटे को दे दिया है ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।